अरविंद केजरीवाल पर फैसला क्या होगा, ये लेकर सबके मन में सवाल है। राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है। बड़ी खबर, कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है। ये बड़े बड़े स्टेटमेंट, जांच पूछताछ से किसी को छूट नहीं, कोर्ट ने यह कहा है। और इसी दरमियान कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनको अच्छी तरीके से पता था कि मार्च में चुनाव होने, मार्च अप्रैल के आसपास। ये जो जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है, एक एक डिटेलिंग हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए, यहां कोर्ट में स्पष्ट कर दें कि यहां विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है। कोर्ट ने यह कह दिया, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बल्कि ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है। कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक करा के प्रभाव नहीं होता है। यह बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट ने यह कहा है कि यहां पर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं है। आज केजरीवाल के लिए एक फैसले का दिन, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए, विवाद दिल्ली सीएम का नहीं है। कोर्ट ने कहा है विवाद दिल्ली सीएम का नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है कि यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है। यह कहा है विवाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र का नहीं है, बल्कि ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का विवाद है। सीधे चलेंगे, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, अभी तक जो भी कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशंस हैं, टिप्पणियां हैं, उससे एक चीज साफ दिखाई दे रही है और यह बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोर्ट इसमें कहीं पर भी लीनियंसी दिखाने के मूड में नहीं लग रही है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा निशांत, कहीं ना कहीं जो कोर्ट की जो सख्त से सख्त टिप्पणी लगातार सामने आ रही है, वो इसी तरफ इशारा कर रही है। और अदालत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये जो विवाद है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है, ना कि किसी मुख्यमंत्री और जांच एजेंसी के बीच का। और अदालत जो होती है वो सबूतों के ऊपर काम करती है और कानून का पालन कराने के लिए अदालत है। कानून के आधार पर कोर्ट अपना काम करती है। तो इस तरीके की सख्त टिप्पणी अदालत की तरफ से की गई है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि लोकतंत्र, लोकसभा के जो इलेक्शन चल रहे हैं, जो हवाला अरविंद केजरीवाल, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं आपको यहां पर रोकूंगा। मुझे एक चीज आपसे जाननी है। आप मेरे साथ जितेंद्र, पीयूष है। वेरी क्विकली, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर लेकर आए। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने कहा कि यहां हम स्पष्ट कर दें कि यहां विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है, बल्कि ईडी और अरविंद केजरीवाल का है। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट का संबंध संविधान से है, राजनीति नैतिकता से नहीं है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसी का कंटिन्यूटी मैं आपको बताना चाहूंगा। कोर्ट कानून के हिसाब से चलते हैं, संविधान और कानून को बनाए रखने के लिए। राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है। ये दो बहुत बड़े स्टेटमेंट है। हमारे असाइनमेंट के ग्रुप में ये दोनों खबरें आई हैं, ये बड़े स्टेटमेंट है। पीयूष, ये दोनों स्टेटमेंट्स देने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या डिस्कशन था जिसकी वजह से कोर्ट को यह कहना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, जो याचिका में सीधे तौर पर यह कहा गया था कि राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला और जो गिरफ्तारी है वो भी राजनीति से प्रेरित है। यही वजह है कि अदालत ने ये स्पष्ट किया है, हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि वो संविधान से बंधी हुई है। जो न्यायाधीश होते हैं वो संविधान से बंधे होते हैं और जो सिद्धांत हैं उनके, वो भी कानून से बंधे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि आपकी ओर से जो याचिका दाखिल की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित होने के आधार पर है, तो हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि जो न्यायाधीश हैं वो कानून के आधार पर और अदालत जो है कानून के आधार पर फैसला देती है। कुल मिलाकर के जो दलीलें दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उन दलीलों में ये कारण स्पष्ट किया गया है। अब हाईकोर्ट की ओर से, मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास एक और खबर है। हमारे जो ग्रुप है उसमें खबर अभी फ्लैश की गई है। मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी की तरफ से बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है और अदालत को कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। लेकिन बड़ी बात, चुनाव के समय की परवाह किए बिना, मैं रिपीट कर रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। अदालत को कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी, चुनाव के समय की परवाह किए बिना। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा यह खबर भी दीजिए। ये दोनों खबरें हम दिखाएंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के समय की परवाह किए बिना।